स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर जेई मेंस 2023। बच्चों, आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहा है, जैसे कि क्या आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या फर्स्ट अटेम्प्ट को स्किप करना चाहिए, या दूसरा सवाल ये हो सकता है कि क्यों आप सेकंड वाला सेशन में पार्टिसिपेट करो। तो ये दो बड़े सवाल हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की इस बार बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम अपने आप में बहुत हेक्टिक स्केड्यूल लेके आता है। और बोर्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए 75% एग्जाम्पशन नहीं हुआ है। 75% क्राइटेरिया तो है, हाँ, जो दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए है टॉप 20% है, बट आपके लिए तो वो तलवार लटक रही है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको अभी जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या स्किप करना चाहिए। तो बच्चों, आपको जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल देना चाहिए। पहली बात कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम से डरिए मत। आपके बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 12th का, वो भी जेई मेंस का हिस्सा है, इजंट इट। अगर आप देंगे नहीं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरी बात, इस माइंडसेट के साथ मत दीजिए कि आई हैव सेकेंड अटेम्प्ट। तो इसमें क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं खुद में ही रिलैक्स फील करें कि हाँ चलो इस बार नहीं होना है। आपने खुद को ही एक आंसर दे दिया कि इट इज ओके इफ आई डोंट पास दिस एग्जाम, है ना। तो खुद को ये लिबर्टी मत दो। ठीक है, यू हैव योर सेकेंड अटेम्प्ट, दैट इज फेयर इनफ, गुड इनफ, वो तो है आपके पास, बट फर्स्ट अटेम्प्ट को भी हम सीरियसली लेंगे, उसको स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आप ये भी नहीं करेंगे कि अब जो नए अनटच्ड टॉपिक्स हैं उसको अब पढ़ने जाएंगे, राइट, वो अब नहीं करना है। जितना पढ़ा है, एंड इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बोर्ड, तो आपको तो वो पढ़ना ही है। तो एटलीस्ट उतने पे अगर भी आप कमांड कर लेते हैं जो कि क्लास 12th का है, और एग्जाम से कुछ दिन पहले 11th वाली चीजों को भी रिवाइज करते हैं, तो आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा ये टफ नट टू क्रैक नहीं है। और अब बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपको पता है आपको देना क्यों जरूरी है। क्या पता फर्स्ट आप अपने आप को मिस जज कर रहे हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सके। आप जानते नहीं है ना, स्टूडेंट हमेशा अपने आप को कम करके ही जानते हैं कि हाँ यार मेरी तैयारी नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे से तो पीवाईक्यूज बन नहीं रहे हैं। होता है, जब हम पीवाईक्यूज बनाने बैठते तो बहुत से सवाल नहीं बनते, बट दैट डज नॉट मीन कि एग्जाम सेंटर पे जब आप जाओगे तो भी आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाओगे, या मिनिमम जो कट ऑफ है उसको आप ला नहीं पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए भी जाना है, एक्सपीरियंस लेने के लिए जाना है, बेटर स्कोर करने के लिए जाना है, अंदाजा लेने के लिए आना है कि एग्जाम की एनालिसिस कर सकते हो आपकी। ऐसा भी होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो सर्टेन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही सेकेंड अटेम्प्ट में भी होता है। तो कुछ चीजों की आपको क्लैरिटी मिलेगी, डिफिकल्टी लेवल का पता चलेगा, ठीक। तो इसलिए तो जरूरी है ही है। और सेकेंड अटेम्प्ट क्यों जरूरी है, इसके भी 5 रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपको बोर्ड को लेकर के ओवर भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा है ना। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। मे बी आपको लग रहा हो कि यार यू आर ओवर बर्डन, आपके बोर्ड भी चल रहे हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करनी, विच इज रियली डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस काफी सारा होता है। बट आपने 11th दे रखी है, तो नाउ यू नो कि 10th के बाद जो लीप था सिलेबस का, 11th के जैसा ही 12th भी है। तो अब आपको पता है, तो 12th की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आप एनसीईआरटी लेवल पे प्रैक्टिस करोगे, 10 साल की पीवाईक्यूज कर लोगे, तो उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 75% तो बहुत कम है। दूसरी पॉइंट ये है कि यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द एग्जाम पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल। आपको पहले से पता है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो, आपको एग्जाम का क्या पैटर्न है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो सब पता है। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट देते हो तो यू हैव अ चांस टू स्कोर बेटर। मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अच्छा स्कोर किया ही, बट सेकेंड अटेम्प्ट भी दे लो, क्योंकि आप उसमें बेटर स्कोर कर सकते हो। या कोई बच्चा थोड़े से के लिए रह गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो भी स्कोर कर सकते हो। आपको इससे फेयर आइडिया मिलता है कट ऑफ का, राइट। और आजकल इंटरनेट की इतनी ज्यादा फैसिलिटी है, सो यू हैव एन इजी एक्सेस टू एग्जाम एनालिसिस। जो भी एग्जाम्स प्रीवियसली हो चुके हैं उसके एनालिसिस आप देख सकते हो। उससे भी आपको पास्ट एग्जाम्स के आइडियाज लग जाएंगे कि अच्छा ये सारे डिफिकल्टीज थे लास्ट ईयर। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, मैथ्स जो था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हुआ था। फिजिक्स और केमिस्ट्री वेर मॉडरेट लेवल, केमिस्ट्री जो था वो एनसीईआरटी लेवल था। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप फार्मूला शीट रिवाइज करके चले जाते हो, जितने भी फार्मूलाज हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैकेनिज्म और जो है नेम रिएक्शंस, आप देख सकते हो क्लास 12th में ही नेम रिएक्शन ज्यादा है। क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हल्की फुल्की है। तो मेजर क्वेश्चन जो होता है ऑर्गेनिक से वो 12th से ही होता है। तीसरा इनऑर्गेनिक पार्ट है, वहां पर जितने एक्सेप्शंस हैं वो लिस्टेड होते हैं, उसको आप अगर देख करके जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। फिजिक्स में भी अब यही है कि आपको फॉर्मूलाज आते होने चाहिए।
फॉर्मूलाज आएंगे तो ही आप सवाल बना सकोगे। और मैथ्स का लेवल हर एग्जाम में डिफिकल्ट रहा है, लास्ट ईयर भी रहा है, लास्ट टू लास्ट ईयर रहा है। तो प्रेडिक्शन ये है कि इस साल भी, क्योंकि हमें पीछे के एग्जाम से सीखना चाहिए, पास्ट एग्जाम में जो भी बच्चों ने डिफिकल्टीज फेस की वो तो आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे टेक्निकल ग्लिचेस है उसके चांसेस बन रहे हैं, पर अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। लेकिन तैयारी में तो आप कर सकते हो ना, आपकी तैयारी आपके हाथ में है। बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है सिलेक्टिव स्टडी कीजिए, जहां जहां से जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को पढ़िए और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखिए, लास्ट ईयर के देखिए, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाइए, अपने आप अच्छा स्कोर भी करोगे और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई भी करोगे। सो बोथ द सेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको अपने मन में ये बना के नहीं रखना है कि एक्सक्यूज नहीं देना है कि अरे यार तो मैं तो सेकंड अटेम्प्ट में ले आऊंगा या ले आऊंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट को इजी गोइंग नहीं रखना है, ठीक है। मेहनत करके अच्छे से तैयारी करके दोनों अटेम्प्ट्स देने हैं, एंड जिसमें भी आपका स्कोर अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट एडमिशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे कुछ दिनों बाद, इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए और पढ़ाई जारी रखिए, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।